हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे पेज सेटअप क्या होता है और कैसे उसे हम एमएस वर्ड में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वर्ड की फाइल को ओपन करता हूँ और पेज सेटअप में हम जो जो कंटेंट देखने वाले हैं, जो जो टॉपिक कवर करने वाले हुए हैं, इसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर्स, हाइफनेशन, तो ये सारे कुछ टूल्स होते हैं जो आपको पेज सेटअप करने में हेल्प करते हैं। तो पेज सेटअप का यूज़ बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि जब भी हमको प्रिंट आउट देना हो किसी डॉक्यूमेंट का, तो जो हमारा यूजर हो या जो हमारा रीडर हो उसे ऑकवर्ड फील ना हो, वो अच्छे से उसको समझ सके। और जो हम पेज यूज करते हैं तो हमको पेज सेविंग भी हो, ऐसा ना हो कि हमारे बहुत सारे पेज वेस्ट जाए। तो इसलिए हम पेज सेटअप का यूज करते हैं। सो पेज सेटअप को स्टार्ट करने के लिए हमें टैब मेन्यू में जाना है और टैब मेन्यू पर जो हमारा पेज लेआउट वाला टैब है उस पे हम को क्लिक करना रहेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिबन बार में ग्रुप्स हैं। तो जो ग्रुप है हमारा पेज सेटअप का, उस ग्रुप को हमको क्या करना है, यूज करना है। तो आप देखेंगे जैसे मैंने आपको नीचे बताया था, हमारे टूल्स के जितने भी नाम मैंने बताए थे उन सारे नाम को हम एक बार वन बाय वन देख लेंगे। जैसे हमारा जो मार्जिन है, मार्जिन हो गया, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, फिर साइज, देन कॉलम्स, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स एंड हाइफनेशन। तो ये सारे टूल्स आपको पेज सेटअप के ग्रुप में मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम इन सारे टूल्स को देखेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो स्टार्ट में जाते हैं ऑफिस बटन पर, और ऑफिस बटन पर जाने के बाद मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ये मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, मीन्स कॉपी पेस्ट करके। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, पेज सेटअप को परफॉर्म करेंगे। तो आप देखेंगे मेरे पास एक पेज ओपन हो गया है जिसमें आप देखेंगे टॉप में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, राइट में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, लेफ्ट में मार्जिन ना के बराबर है। तो इस तरीके से जो हमारा पेज सेटअप है, आप प्रीव्यू में देखेंगे तो कतई अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमको और पेज की वेस्टेज भी होती है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पेज सेटअप करते हैं। तो पेज सेटअप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे और पेज लेआउट में जाने के बाद में हम देखें सबसे पहले क्या करेंगे, साइज। क्योंकि साइज आपको किस साइज पेपर के किस पेपर पर आपको प्रिंट आउट देना, ये आप पेपर के साइज के थ्रू तय करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर साइज बार में बहुत सारे डिफरेंट साइजेस आपके लिए अवेलेबल है, चाहे लेटर हो, चाहे थंबनेल हो, लीगल हो, स्टेटमेंट हो। तो बेसिकली हम जो साइज प्रेफर करते हैं नॉर्मली वो A4 साइज होता है। यहाँ पे A5 भी है, B5 भी है और B4 भी है, बट A4 जो हमारा वो स्टैंडर्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, A4 को अब यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वही सेलेक्टेड भी होता है, बहुत सारे सिस्टम्स में प्रिंटर के अकॉर्डिंग भी सेट हो जाता है, बट A4 जो साइज है वो स्टैंडर्ड है। तो हम क्या करेंगे, A4 साइज को ही हमको सेलेक्ट करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका पेज कोई और डिफरेंट टाइप का, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोर पेज साइज में जा करके क्लिक करेंगे तो आपको और भी पेज साइज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे आप मोर पेज साइज पर क्लिक करेंगे तो एक नया आपके पास विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में देखिएगा, वहाँ पर हमने जितने भी पेपर के साइज देखे थे, नीचे के पेपर साइज ड्रॉप डाउन मेनू में आपको सारे साइज अवेलेबल हैं। तो सारे साइज अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिफरेंट साइज का
पेपर यूज किया तो आप यहाँ से कस्टम साइज पे क्लिक कर सकते हैं। और कस्टम साइज पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके पेपर की विड्थ होगी या हाइट होगी, आप उस विड्थ और हाइट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो पेपर का साइज होगा वो सेट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है स्टेप हमारा पेपर साइज सेट हो गया है। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप जो आता है वो आता है ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा पेज किस ओरिएंटेशन का होगा, मीन्स पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप होगा। तो ये ओरिएंटेशन पे आप ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो दो साइज आपको अवेलेबल है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो लैंडस्केप पर आप अगर क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप मोड में आएगा, नहीं तो पोर्ट्रेट मोड में। जनरली हम क्या पोर्ट्रेट मोड का यूज करते तो मैं उस पर ही सिलेक्ट करूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो होता है मार्जिन। जैसा कि आप देखें यहाँ पे मार्जिन अनबैलेंस्ड है, अनइवन है, कहीं पे टॉप में ज़्यादा है, राइट में ज़्यादा है, लेफ्ट में कम है। तो हम इसकी सेटिंग किसके द्वारा करते हैं, मार्जिन के द्वारा करते हैं। तो जब आप मार्जिन के टूल पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मार्जिन का टूल हमारा पेज सेटअप के ग्रुप में, वहाँ पर जा करके मार्जिन के ड्रॉप डाउन मेनू पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे जैसे आप ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट टाइप के प्री डिफाइंड पेज सेटअप मिलेंगे। तो सबसे पहला होता है जो नॉर्मल, ये बेसिकली क्या होता है 1 इंचेस का होता है फ्रॉम ऑल दिस साइड, मीन्स चाहे टॉप हो, चाहे बॉटम हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, हमको 1 इंच का पेज सेटअप देखने को मिलता है मार्जिन में। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड भी होता है। जब आप कोई प्रिंट और प्रीव्यू देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लगता है अगर 1 इंच का रहता है तो। और आप चाहते हैं जैसे वाइड या मॉडरेट भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भाई आपको ये मार्जिन नहीं चाहिए तो आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जितने भी मार्जिन के हैं, टॉप चाहे लेफ्ट हो, चाहे बॉटम हो, चाहे राइट हो, ये सारे आपको यहाँ पे साइजेस अवेलेबल है। और यहाँ पर जो भी साइज आप लिखेंगे उसके प्रीव्यू को आप नीचे प्रीव्यू वाले पोर्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई साइज अगर लिखूँगा यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। तो जैसे मैं कोई साइज अगर लिखता हूँ यहाँ पर 2.5 और जो 1 इंच का है साइज, तो आप देखेंगे जो हमारा प्रीव्यू वाला, जैसे मैंने यहाँ पे साइज लिखा, तो आप देखेंगे जो प्रीव्यू वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको जो भी गेपिंग आएगी वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी कितना कम या ज़्यादा हो रहा है। तो आप यहाँ से प्रीव्यू को आसानी से देख सकते हो। जैसे मैं इसको क्लिक करके वहाँ से लीव करूँगा, फोकस को हटाऊँगा, तो आप देखेंगे कि जो हमारा पेपर मार्जिन है वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो गया। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने लिखा 5.24, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से फोकस को हटाता हूँ, देखिएगा वो ऊपर की ओर थोड़ा मार्जिन हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहीं से प्रीव्यू, और यहाँ पर प्रीव्यू देखेंगे जो मेन डॉक्यूमेंट पे वो अप्लाई कब होगा, जब आप यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप चाहें तो लेफ्ट में देखिए कम मार्जिन है तो उसको मैं आपको हटा देता हूँ, वहाँ पर भी 1 इंच करते तो हम क्या करेंगे, चारों एंड से जो हमारा टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट है, सब जगह से हम क्या करते हैं 1 इंच की मार्जिन को दे देते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि चारों एंड से क्या हो गया, हमारा 1 इंच का मार्जिन सेट हो गया है और ये आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट होता है इसमें हमारा प्रीव्यू देखने के बाद देखेंगे कई बार हम जो बुक बाइंडिंग के लिए जाते हैं तो बुक बाइंडिंग में हमको बाइंडिंग के लिए कुछ स्पेस छोड़ना होता है। तो बाइंडिंग के लिए जो हम स्पेस छोड़ते हैं उस स्पेस को हम कहते हैं गटर, GUTTER। तो आप देखेंगे जो हमारा मार्जिन वाला सेक्शन है वहाँ पे हमको एक और ऑप्शन मिल रहा है गटर का। तो हम वहाँ से जो भी हमको बाइंडिंग के लिए देना हो जब भी पेज, तो हम उतना स्पेस क्या करते हैं ऑक्यूपाई कर देते हैं गटर के लिए, ताकि जब बाइंडिंग में क्या हो आसानी हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ से गटर को क्या करेंगे, गटर के वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन है, जैसा कि आपको ओरिएंटेशन उसमें देखने को मिला था टूल में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ओरिएंटेशन देखने को मिल जाएगा।
बट जो मेन हमारा फोकस है वो गटर पे है। तो गटर पे देखिएगा अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है 0 सेंटीमीटर है। तो अगर हम जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वो वैल्यू आपको क्या हो जाए, रिजर्व हो जाएगा किसके लिए, फॉर बाइंडिंग पर्पस के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक वैल्यू को पुट कर देते हैं, लाइक मान लीजिए 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उतनी वैल्यू को क्या कर सकते हैं वहाँ पर पुट कर सकते हैं, ताकि चेंजेस आपको ऑब्जर्व हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 सेंटीमीटर लिखता हूँ, 1 इंच से थोड़ा कम होगा, तो ये टाइप करता हूँ 2 सेंटीमीटर। और आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि नीचे जो 1 इंच का मार्जिन हमें छोड़ा हुआ था उसके अलावा हमारे पास और एक्स्ट्रा क्या होगा, प्रिजर्व हो गया। ये जो है एरिया ये हमारे क्या आएगा, बाइंडिंग के काम आएगा। तो कई बार ये तो सिंपल हो गया। अब बाइंडिंग में क्या होता है, कई बार लेफ्ट से भी होता है और उसकी पोजीशन टॉप में भी होती है, और बेसिकली हम लेफ्ट का ही यूज करते हैं। तो आप देखिएगा जो गटर पोजीशन है तो 2 पोजीशन आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा लेफ्ट और एक होगा टॉप। तो बेसिकली टॉप जब आप पोर्ट्रेट मोड में पेज रखते हैं तब टॉप काम आता है, बट बेसिकली हम क्या करते हैं लैंडस्केप मोड में ही यूज करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे लेफ्ट पोजीशन का यूज करते हैं। अब जब बात आती है, जब आप हम बुक बाइंडिंग की बात करते हैं और जब हमको 2 साइडेड प्रिंट देना होता है, तब के केस में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है ये कि अगर आपने एक साइड में जो कंटेंट टाइप का रखा है वो जो सब अगर आप पीछे प्रिंट देंगे तो फिर राइट साइड का जो कंटेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, समझिए कट जाता है बाइंडिंग के समय। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पेज मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन है, उसमें ड्रॉप डाउन में देखिएगा यहाँ पर मिरर मार्जिन का ऑप्शन है। तो क्या होता है, ये ऑड इवन के बेस पे काम करता है। तो जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट की मार्जिन छूटेगी और जब पेज के बैक में जाएंगे आप तो राइट साइड में आपके लिए मार्जिन जो गटर होता है वो छूट जाता है। तो क्या होता है, जब बाइंडिंग करते हैं हम 2 साइडेड पेज में, तब ये मिरर मार्जिन हमको काम आती है, और ये हर ऑड और इवन पेज के लिए राइट और लेफ्ट साइड में गटर को मैनेज करता है। तो इस सारी चीज़ों को होने के बाद हम देखते हैं कि हमको जो हमने जितनी भी सेटिंग्स की हैं ये हमको सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। तो वो डॉक्यूमेंट कर हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो अब देखिए जैसे हमने ओके किया तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, चूँकि हमारा ये ऑड पेज है तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, एक्स्ट्रा मार्जिन नज़र आ रही है 1 इंच के अलावा। तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है हमारी वो हमारे गटर का साइज है, जो कि हमको बाइंडिंग में काम आएगा। यही चीज़ अगर आप सेकेंड पेज में जा कर के देखेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपको राइट साइड में नज़र आएगा, जो कि इवन पेज होगा। तो ये पेज समझ लीजिए आपका वो पहले पेज का बैक साइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पेस छूटी हुई है फॉर बाइंडिंग पर्पस से, और उस हिसाब से आप अपने डेटा को तैयार कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर सकते हैं। तो ये टोटल मार्जिन का सेटअप होता है। मार्जिन के अलावा अब जो आते हैं, देखिए हमने 3 चीज़ें देख ली, साइज देख लिया, ओरिएंटेशन देख लिया, मार्जिन देख लिया। अब आते हैं कॉलम्स। तो हम कॉलम्स का यूज क्यों करते हैं उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा जिसमें हम क्या करेंगे, कॉलम का यूज करेंगे। तो बेसिकली कॉलम का यूज हम क्यों करते हैं उसको देखते हैं। मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। देखिए जब इस टाइप का कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं जिसमें हमको बहुत सारा स्पेस, आप देखिएगा राइट हैंड साइड में बहुत सारा स्पेस हमारे लिए वेस्टेज है, ठीक है। अब इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब अगर आप इस टाइप के डॉक्यूमेंट को प्रिंट देंगे तो बहुत ज़्यादा पेस्ट वेस्ट हो जाएगा। तो हम इस ब्लैंक स्पेस को कैसे यूटिलाइज करें, जब इस टाइप कंटेंट हो तो हम क्या करते हैं, कॉलम्स का यूज़ करते हैं। कॉलम देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो प्रीव्यू देख लीजिए, इतने सारे। अब देखिए इसमें हमारे पास कितने पेज हो रहे हैं, 5 पेजेस हो रहे हैं। तो अब प्रिंट आउट देंगे तो क्या होगा, 5 पेज निकलेंगे, और जो ब्लैंक स्पेस वो हमारा वेस्ट चला जाएगा हर पेज में। तो हम पेज की बचत कर सकते हैं कॉलम्स के द्वारा। हम क्या करेंगे, कॉलम में जा करके 2 कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा जो हमारा डेटा है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। अब प्रिंट व्यू देखिए तो हमारा जो
1 to 5 पेजेस, तो वो 1 to 3 पेजेस में क्या हो गए हैं, सिमट गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अनवांटेड या ब्लैंक स्पेस था वो भी हमारा क्या हो गया है, यूजफुल हो गया है। तो इस तरीके से हम कॉलम का यूज करते हैं टू सेव पेपर, और इस टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट होता है तो हम उसको 2 कॉलम में डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम की सेटिंग को करते हैं। अब हम देखते हैं ब्रेक क्या होता है। तो ब्रेक के लिए पहले मैं दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ हैं, और आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पैराग्राफ को चेंज करके सेकंड पेज पर शिफ्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा, अब ये हमारे नेक्स्ट पेज में, तो अगर आपको नेक्स्ट पेज में तो आपको एंटर बार बार प्रेस करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज नहीं चलेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर ब्रेक का यूज करते हैं। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पर से आपको तोड़ना है नेक्स्ट पेज, उस जगह पर हम क्या करेंगे, कर्जों को लेकर करके क्लिक करेंगे, तो सर ब्रेक में जाएंगे, और ब्रेक में देखेंगे आप चाहे तो नेक्स्ट पेज कीजिए या तो सिंपल पेज पर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, वो जो कंटेंट होगा आपके और नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको बार बार एंटर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हमारे यहाँ से ये है, आधे पेज से है, अब इसको नेक्स्ट पेज में डालेंगे, आप कितने बार दफ़े आपको एंटर करना पड़ेगा, है ना। तो उतने दफ़े एंटर करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम पेज ब्रेक पर जा करके हम क्या कर सकते हैं, सीधे पेज को ब्रेक कर देंगे। तो क्या होगा, वो डायरेक्ट वो उतना जितना भी कंटेंट रहेगा वो क्या होगा, नेक्स्ट पेज में शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद के सारे जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो नेक्स्ट पेज में आपके क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। आपको बार बार एंटर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए इसको मैं करता हूँ, देखिए कितने 4 या 5 दफ़े मुझे एंटर करना पड़ा। तो ये करने की वजह हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में आप पेज ब्रेक का यूज करके डायरेक्ट दूसरे पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट को। अब देखते हैं कि कॉलम ब्रेक कैसे होता है। मीन्स कॉलम में जब आप कॉलम में कोई कंटेंट होता है उसको ब्रेक कैसे करते हैं। तो कॉलम वाले डॉक्यूमेंट को लेते हैं हम। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कॉलम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आपको कंटेंट को नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर क्लिक करेंगे और ब्रेक वाले बटन पे आप जाएंगे टूल पर, तो आपको कॉलम ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। तो मान लीजिए मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है नेक्स्ट कॉलम में, तो मैं उस जगह पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा ब्रेक वाले टूल पर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ब्रेक वाले टूल पर गए, और यहाँ पर देखिएगा कॉलम का ऑप्शन। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा कंटेंट है उस पर्टिकुलर पोजीशन से नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट रैपिंग भी हो सकता है। टेक्स्ट रैपिंग जब आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट रैपिंग का, तो यहाँ से उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पेज सेटअप में लाइन ब्रेक का या ब्रेक का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट होता है लाइन नंबर। तो लाइन नंबर की क्या रिक्वायरमेंट है, तो जब कभी आपको लगता है कि इंडिविजुअल लाइंस जो आपने नंबर ऑफ लाइंस लिखे हैं आपको काउंट करना हो, तो आप लाइन नंबर का यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस बार देखें, आपको वर्ड काउंट मिल रहा है, नंबर ऑफ पेजेस मिल रहे हैं, बट लाइन नहीं मिल रहे। तो उसके लिए क्या करें, सिलेक्ट ऑल करेंगे और कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी जगह आपका यूटिलाइज हुआ है उस सारे लाइन को क्या करेगा, वो काउंट करेगा। क्योंकि आप नेक्स्ट अगर आपने जो हमने लाइन ब्रेक किया था, अगर एंटर प्रेस करते तो वो एंटर को भी काउंट करता, बट हमने लाइन ब्रेक यूज किया था, कॉलम को ब्रेक किया था, तो क्या होगा, वो इंडिविजुअली काउंट कर रहा है हर एक लाइन को। तो हर एक लाइन की इंपॉर्टेंस को बता रहा है कि हर एक लाइन वैल्यूएबल है, और आप उस सबको काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइन आपने कितनी यूज़ की है। सो अब नेक्स्ट होता है हमारा हाइफनेशन। तो हाइफनेशन क्या होता है, हाइफनेशन को देखते हैं। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक पैराग्राफ देखिएगा। इस पैराग्राफ को जब मैं जस्टिफाई करूँगा तो आप देखेंगे जस्टिफाई तो हो गया, बट जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में देखिएगा बहुत ज़्यादा अनइवन स्पेसेस हैं। बाकी पैराग्राफ तो ठीक है, बट जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पर अनइवन स्पेस है और बहुत ज़्यादा गैपिंग नज़र आ रही है। तो ये क्या होता है, जब हम कोई पर्टिकुलर वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा लेंथ के हो जाते हैं उसके कारण वो क्या होता है, उसको एडजस्ट नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर लाइन में। तो क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है और जो बाकी स्पेस बचते हैं उसको क्या किया जाता है, फिर
स्पेस के साथ एडजस्ट किया जाता है फॉर जस्टिफाई के लिए। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, बाद में हम लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हाइफनेशन का यूज़ करते हैं। हाइफनेशन जब करेंगे आप, तो हाइफनेशन में क्या होगा कि जो भी अनइवन स्पेसेस है वो आपके हट जाते हैं। सो अब देखिएगा, मैं मार्जिन को थोड़ी डाउन करता हूँ, तो आप देखिएगा हर एक कुछ वर्ड हमारे जो होंगे उसमें हाइफनेशन आपको दिखने को मिलेगा। जैसे एक ऑटोमेटिकली वर्ड है, तो ऑटोमेटिक वर्ड में देखिएगा एक टोटल एक वर्ड है, बट एडजस्ट करने के लिए क्या किया गया, उसके बीच में हाइफन लगा दिया गया ताकि वो एडजस्ट हो जाए अपनी पूरे लाइन के साथ और हमको अनइवन भी न लगे। वैसे बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप हाइफनेशन का यूज करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो हाइफनेशन से क्या होगा, जस्टिफिकेशन आसान हो जाती है, अलाइनमेंट क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा जिसमें हाइफनेशन को हटाया है तो ऑटोमेटिकली जो वर्ड था वो नीचे शिफ्ट हो गया, उसकी स्पेस जगह पे क्या हो गया, ब्लैंक स्पेस आ गया है। तो इसी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइफनेशन का यूज करते हैं। तो हम सेलेक्ट ऑल करो और जैसे ही आप हाइफनेशन में ऑटोमेटिक कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो अब देखिएगा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली वर्ड क्या हो जाएगा, हाइफनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हाइफनेशन का यूज करते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं इन पेज सेटअप, और इस तरीके से हम पेज की सेटिंग करते हैं। तो बेसिकली जो पेज सेटअप है उसका यूज सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम जब ये कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट देना हो या हमको उसका बाइंडिंग करवाना हो, तो उस केस में जो कम से कम पेज की वेस्टेज हो और जो हमारा रीडर हो उसको भी अनइवन ना लगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो कुछ और मैं आपको बताऊंगा वर्ड के बारे में।